वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, अपन लास्ट क्लास में बात कर रहे थे, उसके आगे से करते हैं स्टार्ट। अपन ने कितने क्वेश्चन कर लिए थे? 4 हो गए थे, 5वां नहीं करवाया था और एग्जाम्पल भी नहीं करवाया था। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन करते हैं अपना 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस पर फोकस करते हैं। 5वें क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट डालो आप। 3.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको इंपॉर्टेंट डालो आप। ठीक है, वैसे क्वेश्चन तो कोई सा भी हो सकता है, लेकिन आ सकता है, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है आपके पास? जीवा समीकरण दे रखा है। वो है b माइनस सी एक्स स्क्वायर c माइनस ए एक्स प्लस का a माइनस b इक्वल टू 0। इसके मूल वास्तविक में बराबर है, इसके मूल बराबर है, ऐसे बोल रखा होगा। वास्तविक बराबर का मतलब यहाँ पे वास्तविक और बराबर है। ठीक है, अब आपको पता है वास्तविक और बराबर कब होते हैं? जब b का मान क्या होता है? 0 होता है। दूसरी वाली कंडीशन काम करती है। अब देखिए आपका द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है? ये ढीला लिखा है क्या? व्यापक रूप बोलो या फिर सामान्य रूप बोलो, क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। लेकिन एक प्रॉब्लम होगी, आपने abc लिख दिया जबकि क्वेश्चन में भी abc आ रहा है। जब क्वेश्चन में abc आ रहा है तो यहाँ पे आप abc ये नहीं लिख सकते, आप बड़ा a लिख देंगे, बड़ा b लिख देंगे और बड़ा c। ऐसा क्यों किया? क्लियर तो नहीं किया था, वो इसलिए किया है क्योंकि पहले से abc आपको पता है। तुलना करेंगे, तुलना करने पर आपका a का मान तो हो जाएगा b माइनस सी, b का मान हो जाएगा c माइनस a, c का मान हो जाएगा ये हो जाएगा मान। क्योंकि मूल वास्तविक व बराबर है, वास्तविक व बराबर है, इसलिए b का मान 0 है। b का मान 0 गया बच्चों, यहाँ से क्या हो जाएगा? b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा अभी तक अपन कोई सा भी क्वेश्चन यहाँ जो मैंने रखाया है, हर चीज आपकी क्लियर होती जाएगी, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए b का मान क्या है? c माइनस a माइनस 4a की वैल्यू b माइनस c की वैल्यू a माइनस b इक्वल टू 0। a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2ca आएगा। 2c आएगा तो मैं क्या 2ac भी लिख सकता हूँ। अरे 2ca लिखो चाहे ac लिखो, प्लस का a। अब यहाँ पे माइनस 4 तो ऐसा का ऐसा अंदर मल्टीप्लाई, b को a से मल्टीप्लाई तो a भी लिख, वैसे लिखने को तो b भी लिख सकते हैं, लेकिन abcd के अंदर पहले b आता है a आता है, a आता है तो a को पहले लिखो तो अच्छा लगेगा। अब b को b से गुणा करेंगे तो माइनस का b स्क्वायर माइनस c को a से माइनस का ac, कैसी ऐसे माइनस माइनस प्लस लगा दिया है, ऐसे लगाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया? c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4ab प्लस का 4b स्क्वायर प्लस का 4ac माइनस का 4bc इक्वल टू 0। अब देखो थोड़ा रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज का मतलब होता है व्यवस्थित करना। पहला वाला ऐसा का ऐसा 2ac माइनस का प्लस का 4ac कितना बचेगा?
अब इसको ए स्क्वायर, यहाँ पे तो एक फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर में ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आने वाला है। अब यहाँ देखो -480 इन दोनों को अपने जगह लिख लेते हैं और लास्ट में 4b स्क्वायर लिख लेते हैं इक्वल टू 0। यहाँ पे किसका फॉर्मूला c प्लस a का होल स्क्वायर, इन दोनों में माइनस का 4b कॉमन आ रहा है, a प्लस c बचेगा। इसको मैं ऐसा का ऐसा ही लिखना होगा, चटनी बनाएगा। हाँ तो यहाँ पे c प्लस a का स्क्वायर देखना, मैं इसको थोड़ा ब्रेक करता हूँ कैसे। इसको सोल्व करो, ये आएगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 b आएगा, ये a प्लस c को c प्लस a ऐसा क्यों लिखा देखना। और मैं इसको लिख रहा हूँ 2b का होल स्क्वायर। अब देखना फॉर्मूला सेट किया मैंने, इस पूरे को मैं a मानता हूँ, a का स्क्वायर माइनस 2ab b का स्क्वायर। a की जगह पूरा आएगा, b की जगह 2b आएगा। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का स्क्वायर हुआ, देखो इसको रीअरेंज किया, 2 यहाँ लिख दिया, 2b को यहाँ लिख दिया, इस 4b को पूरा 2 गुना 2b से, और इसको ये से। तो बताओ इसको ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि ये ऐसे है। अब बताओ a माइनस b का होल स्क्वायर, a की जगह c प्लस a माइनस 2b का पूरे का स्क्वायर बराबर 0। दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे। वर्गमूल लेने से क्या फायदा होता है, अंडर को वर्गमूल लेने से रूट क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, हट जाता है, बराबर। अब ये पूरा का होल स्क्वायर 2 इसके वर्ग स्क्वायर इस वर्गमूल को हटा देगा, तो क्या आएगा, यहाँ से किधर लिखो, कैसे लिखो, क्यों लिखो, क्या लिखो, ठीक है। तो ये हट जाएगा तो क्या बचेगा, c प्लस a माइनस 2b बराबर 0। 2b उधर चला जाएगा तो काम होगा, तो खत्म कहानी। यही सिद्ध करना है, c प्लस a बराबर 2b। मतलब इसमें किस चीज का ध्यान देना था, एक तो ये सेट करने वाला और एक 2ac में से 4ac को यहाँ पे लिखने वाला, बस 2 चीज का ध्यान रखो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब एग्जाम्पल पे चले, एग्जाम्पल नंबर 10 वाला, उसके 3 पार्ट है, 10 है ना, उसके 3 पार्ट है कि अगर इनके मूल एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब अस्तित्व में, ऐसे कुछ होगा सर। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 3। एग्जाम्पल नंबर 10 का पहला 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3 इक्वल टू 0। बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है, द्विघात समीकरण ये चीज नहीं लिखा था, पता होगा आप लोगों को, तो डायरेक्ट लिख सकते हो। क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, तो डायरेक्ट लिख दो, तुलना करने पर a का मान 2, b का मान 1 किनारे में, b का मान, a का मान, c का मान, यानी 36, 24, 12 हो गया 12। किसका, इसका 12 आ गया, 12 आया। तो पॉजिटिव है b का मान, तो मूल क्या होंगे,
वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। बताओ श्री प्राचार्य के बड़े हो नहीं सकते। श्री समझ गए? सही है। आचार्य सही है। अरे तो सही लिख जा रहे इतनी देर हो गई। x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस माइनस का b का मतलब माइनस इसकी वैल्यू 12 a का मान है 12 को 4 गुना 3 2 रूट 3 तो ऊपर कॉमन लिमिट 3 प्लस माइनस रूट 3 4 कट जाएगा x बराबर 3 प्लस 2 ये 4 कटा 2 से होगा x का मान एक बार तो प्लस में एक बार माइनस खत्म। सेकंड वाला इसका सेकंड वाला क्या है? क्वेश्चन बोलो कहाँ है? 3x स्क्वायर माइनस का 4 रूट 3x प्लस का ये भी बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। क्या 4x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस का 4 रूट 3x एक का मान डायरेक्ट बोल दो आपको 3 लिख दोगे ना वो चीजें सभी चीजें लिख दोगे सब। अरे ये चीजें तो लिख दोगे ना दिस ये चीजें लिख दोगे। अपन तो आगे चलते हैं, एक सेकंड रुकना रे। हाँ, अब यहाँ पे a का मान आ गया 4 नहीं 3, b का मान आ गया माइनस का 4 रूट 3 और c का मान 4। तीनों मान लिख देंगे। माइनस का 4 रूट 3, c का मान 4, d निकालेंगे b स्क्वायर माइनस का 4ac, b का मान माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर और a का मान 3, c का मान 4, माइनस 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3 और 4 चौक 16 के 48, 48 बराबर 48, ये भी 48 ये भी 48, a का मान 0। जब 0 होता है वास्तविक में बराबर होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं। इसमें आज विविध प्रश्नमाला स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, विविध प्रश्नमाला 3 ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। बताओ b का मान 0 है तो श्रीधराचार्य सूत्र से श्री लिए सूत्र से x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस b की वैल्यू माइनस का 4 रूट t, इसकी वैल्यू 0 बटे 2 इंटू t माइनस माइनस प्लस 4 रूट 3 0 जोड़ो चाहे 0 घटाओ बात एक ही रहेगी, ऐसे ही लिख दो। अब इस 4 से कटेगा रूट 3 बटा 3 आया 2 रूट 3 आया है समझ में। अरे इस 6 को काट दिया 2 से 3 बार 4 को, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। क्या हो गई कि सर x का मान तो ये दिया है,
अरे बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, 2 बार लिखो। क्यों लिख दो? क्यों लिख दो? क्योंकि मूल क्या है? अरे डी का मान 0 तो मूल क्या होंगे? बराबर होंगे। तो 2/3 और 2/3 दोनों क्या रहेंगे? सेम ही रहेंगे। अरे सेम ही तो रहेंगे ना? नहीं आया समझ में? अरे 0 जोड़ो चाहे 0 बैठाओ तो बात तो एक ही रहेगी ना, ये तो सही है। कितनी देर हो गई? इसमें 0 जोड़ दो एक बार तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 घटा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मान आ गया ना। अरे आप एक निकाल लो, लास्ट में दोनों नीचे 3 को टाइम आंसर कैसे लिखा है? 3 ही तो है। हाँ आंसर चेक होते ऐसा ही है क्या? और सोल्व कर रखा है। हाँ ये जो है ना कब तक सोल्व कराएगा? इस 3 को कैसे लिखता हूँ? √3 गुणा √3, एक √3 से √3 कट जाएगा तो क्या बचेगा? √3। यहाँ पे क्या बचेगा? √3। ये समझ आ गया? नहीं आया? कैसे आया? इंटेलिजेंट है काफी, ये तो हम सब इंटेलिजेंट है, आंसर आ गया। आगे आ जाओ। x² + x + 1, x² + x + 1। एक बार यस और नो में कमेंट करो, ये समझ में आ गया क्या? यस और नो में कमेंट करो, ये समझ में आ गया क्या? आ गया? किरण, विशाल, श्वेता, सानिया, ओके 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 डन। अब देखिए इसका थर्ड वाला पार्ट देखो, x² + x + 1। बताओ a की वैल्यू, b की वैल्यू सीधाचार्य लगाएंगे, d बराबर नहीं करेंगे, चेक करेंगे। 1 का स्क्वायर -4, 1 × 1, 1 - 4 -3। अरे 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 d का मान 0 से छोटा है, मूल क्या होंगे? काल्पनिक, वास्तविक नहीं होंगे। अतः मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। तो कौन से होते? काल्पनिक होते हैं। जब मूल वास्तविक नहीं है इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करेगा, अस्तित्व नहीं है, नहीं होगा। इसमें मैथ में होगा, होगी, है, इससे कुछ नहीं होगा। ठीक है? लॉजिक अस्तित्व नहीं है, इस 2 वर्ड से मतलब होता है। डज नॉट एग्जिस्ट, दूसरा डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अब आ जाओ विविध प्रश्न वाला पार्ट 3 पे, और उसका क्वेश्चन नंबर पहला। 3 पॉइंट से कट गई ना? सारी रात रामायण गया, सुबह उठ के पूछा सीता किसका बाप था। अरे माँ तो सबको ही पता है, ये पूरी चीज बता दी थी मैंने उस दिन। 3 पॉइंट से हट गई है, हट गई है, हट गई है, हट गई है, हट गई है। कितना घटाऊंगा तुम्हें? बहुपद दे देगा आपको fx x² 5x नहीं 5x² प्लस का 13x प्लस का k। इसमें बोल रहा है कि एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है। ओके के का मान कोई बात नहीं, माना मूल अल्फा व बीटा है, लेकिन 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 प्रश्नानुसार जो इसका दूसरा वाला मूल है वो पहले वाले का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो 6 है तो अगला क्या होगा? 1/6। 7 है तो अगला क्या होगा? 4 है तो क्या होगा? अल्फा है तो क्या होगा? खत्म कहानी। अगर पहला अल्फा है दूसरा क्या होगा? 1/अल्फा। अरे व्युत्क्रम होगा ना, बीटा तो मेरे को ही पता है, बीटा ही है। अरे मतलब दूसरा वाला मान है, पहला अगर अल्फा है तो दूसरा जो बीटा है वो पहले का क्या है? व्युत्क्रम है। क्या बोला मैंने? जो आपका दूसरा वाला जो मूल है
वो पहले का क्या है, व्युत्क्रम है। पहला अल्फा, दूसरा क्या हो गया 1 अपॉन अल्फा। मेरे समझ में आ गया। अब आप मेरे को ऐसे बताओ मूलों का गुणनफल क्या होता है? मूल है क्या बोल रहा है? शून्यांक। अच्छा शून्यांक लिख लो। अच्छा आप कंफ्यूज हो गया। हाँ शून्यांकों का गुणनफल वो होता है अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन। सर आपने यही क्यों लगाया? अभी समझ में आ जाएगा। बीटा का मान 1 बटा अल्फा, सी का मान 3, ए का मान 5। अल्फा से अल्फा नमस्ते, खाना खाने चला गया और वजन घटे ए का मान। आपको किसका मान पूछा? मैंने यही क्यों लगाया क्योंकि सी अपॉन ए इसमें आता है, के इसी में आएगा, इसमें नहीं आएगा। मूलों का योग करते तो क्या लिखते? माइनस का बी अपॉन ए। क्या के आता है उसमें नहीं आता। मूलों के योग में के नहीं आता, मूलों के गुणनफल में के आता। अब ऐसे करने में मत जाना मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, श्री द्राचार्य सूत्र गुणनफल करने पर फलाना फलाना करते रह जाओगे तो पूरा काम हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहला क्वेश्चन खत्म हो गया है। ये एबेसिडर का क्वेश्चन था इसलिए पहला क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब सुनो आपको कौन कौन से क्वेश्चन हटाने हैं, तीसरी विधि में कौन कौन से क्वेश्चन हटाने में बोल रहा हूं। क्यों हटाने पता है क्या? 3.2 3.6 हट गई है इसलिए 3.2 3.6 से जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो नहीं आएंगे। क्या मेरी बात को समझ गए? एक बार यस और नो में कमेंट कर दो। वेरी गुड। 3.2 3.6 हटने की वजह से विविध के कुछ क्वेश्चन गायब हो गए हैं। मैं गायब कर रहा हूं, तुम भी गायब कर लो। थोड़ा सा उसके आगे क्वेश्चन की क्रॉस लगा देना, उस क्वेश्चन पे थोड़ा छोटा सा, इतना बड़ा भी क्रॉस मत लगाना कि पूरा पेज ही क्रॉस में हो जाए। हाँ तो तुम्हारे दिमाग भी क्रॉस में हो जाएगा। एक तो सबसे पहले बात करेंगे 90% को लगा दो, कैंसिल कर दो। 10वें को कर दो, 9वें को कैंसिल, 10वें को कैंसिल, 11वें को कैंसिल, 16वें को कैंसिल, 22वां कैंसिल, 23वां कैंसिल। ठीक है, इक्का दुक्का तिक्का चौका पंजा। 6 क्वेश्चंस आर डिलीटेड फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। ठीक है, और बाकी करेंगे अपन। अब जल्दी जल्दी करते हैं नहीं तो नहीं होगा। कल शनिवार है ना, कल खत्म कर देना इस चैप्टर को, मिसलेनियस एक्सरसाइज को, यानी कि विविध प्रश्नमाला को। आ जाओ दूसरा प्रश्न। शून्य याद करने हैं, मजाक कर रहा है। क्या कर रहा है? मजाक। माना fx x² माइनस का x माइनस x ऊपरी करेंगे 3x प्लस का 2x। चेक करो, ध्यान रखना ये बहुपद है। क्या है? बहुपद। बराबर में जीरो नहीं लिख सकते। जो बराबर में जीरो होता है उसको समीकरण बोलते हैं, लेकिन ये बहुपद है, लिखा हुआ उसमें बहुपद। आप जल्दबाजी में क्या करते हो, होशियार बनने की कोशिश करते, सर बराबर में जीरो लिख दो। ठीक है जो कुछ ही बोल दो आप। अब देखो यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा, x माइनस 3 आ गया और यहाँ पे x प्लस 2 आ गया, fx आ गया। शून्यांक के लिए, शून्यांकों के लिए अब करेंगे fx को 0, fx को 0, fx का मान बोलो x माइनस 3 छुट्टी कर दी। क्या करेंगे? अब करेंगे ना तो सर को ऐसे बोल दो कि सर 10 मिनट रोक लो उसको, बस 10 मिनट बाद में भेजना है।
या तो एक सुन एक मिनट सुने और सुनाओ भेज दो उनको भेज दो इंग्लिश मीडियम वालों को पहले x माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा x का मान 3 हो जाएगा और या फिर x का 2 बराबर 0 x का मान -2 हो जाएगा ठीक है हाँ अब बेटा इसको एक बार आप लोग नोट कर लो इस क्वेश्चन को ठीक है 1-2 मिनट के लिए आवाज नहीं आएगी है ना 2 मिनट के लिए आवाज नहीं आएगी आप इसको नोट कर लो आवाज को ना म्यूट कर दिया ना वो नहीं वो यार ना डबल या सर म्यूट कर बोलो ठीक है हां ठीक है स्टार्टिंग हाँ तो सेकंड वाला हो गया सेकंड वाले के बाद थर्ड वाला करेंगे अपन थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k का एक शून्य 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए अब देखिए शून्य का मतलब क्या होता है वो देखिए एक बार इधर देखो जैसे x का मान 3 है ये शून्य का है और यहाँ पे x का मान क्या है -2 ये शून्य का है ये शून्य का है अगर अपन ने इस पे रखा 3 का स्क्वायर तो कितना आएगा -3 -6 9 माइनस तो कितना हो जाएगा 0 3 6 9 -2 रखो -2 का स्क्वायर -2 -6 4 अच्छा ये -2 था ना -2 -6 ये 4 हो जाएगा प्लस का 2 माइनस का 6 माइनस से 0 यानी कि शून्य का मान अगर बहुपद में रखते हैं तो बहुपद का मान क्या हो जाता है 0 शून्य का मतलब क्या होता है अगर शून्य का मान बहुपद में रखें तो क्या बन जाता है 0 आता है कौन बहुपद आपको शून्य दिया हुआ है कितना दिया हुआ है x बराबर 3 यानी कि एक शून्य दिया हुआ है तो k का मान ज्ञात करना है fx बराबर क्या करेंगे अपन देखिएगा यहां से क्वेश्चन नंबर 3 अपन मान लेंगे यहाँ पे माना fx बराबर x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस a अब आपको पता है x बराबर 3 रखेंगे इसमें 3 क्यों रखेंगे x बराबर 3 पर आपका f 3 0 होगा कि होगा
अरे x बराबर 3 रखने पर उस बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 2, 3 का स्क्वायर x बराबर 3 रखा यहाँ पे। अगर यार तुम बैठ जाओ कितनी देर चुपचाप पाठ करते हो, 2 घंटे तो बैठने में लगेंगे, फिर क्या पढ़ोगे। x बराबर 3 पर f को 3 0 हो जाएगा, यानी कि 3 पर बहुपद का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो जहां जहां x है वहां मान कितना रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा 2, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस a बराबर 0 होगा कि नहीं होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18 प्लस 3 प्लस a बराबर 0, 18 की 21 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा -21। 3 पर ही 0 क्यों आए बहुपद, क्योंकि इसका शून्य क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर तीसरे के बाद चौथा, अल्फा बीटा इसके शून्य इस प्रकार है कि ये बराबर 0 होना, सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपके पास दिया हुआ है द्विघात समीकरण, क्या दिया गया है, द्विघात समीकरण दे रखा है x स्क्वायर माइनस का p प्लस 1 x प्लस 1 माइनस p x प्लस 1 माइनस c बराबर 0। ठीक है, आप मेरे को ऐसे बताओ ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 होगा। ठीक है, आप मैंने बड़े बड़े क्यों लिखी, कैपिटल में क्यों लिखी, क्योंकि स्मॉल में पहले आ चुका है। बहुपद दे रखा, ओके ओके ओके। तो इसको क्या कर लेंगे, माना fx क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस p x प्लस 1 और माइनस का c। ठीक है, आपका बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप अगर बात करें fx बराबर ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, तुलना करेंगे तो बताओ a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नहीं सोल्व करना पड़ेगा इसको भी। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से x स्क्वायर माइनस का bx माइनस का p माइनस का c आएगा कि नहीं आएगा। अब आपका व्यापक रूप क्या होता है, fx बराबर ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। a का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से 1, b का मान बोलो माइनस का p, c का मान बोलो जो बच गया वो सारा आएगा माइनस p माइनस c। a का मान तो आएगा 1, b का मान आएगा माइनस का b, c का मान माइनस का b माइनस का c। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसमें दो मूल है इसके अल्फा और बीटा, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर अपन आगे चलते हैं। अब देखो इसके अल्फा और बीटा क्या मूल है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, यहाँ से माइनस का b अपॉन a, माइनस b का मतलब माइनस माइनस b अपॉन 1, ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, c अपॉन a आएगा, c की वैल्यू है माइनस का p माइनस का c अपॉन 1, यानी कि अल्फा बीटा आ गया माइनस का p माइनस का c। अब आपको जो दे रखा है वो क्या बोल रखा है, अल्फा प्लस या माइनस प्लस 1 बीटा इक्वल टू 0। अल्फा को बीटा से गुणा तो अल्फा बीटा आएगा, अल्फा को 1 से गुणा तो अल्फा आएगा, ये बीटा आएगा और ये 1 आएगा। मेरी बात को समझ रहे, अल्फा बीटा इन दोनों को ब्रैकेट में लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस का 1 बराबर 0। इसका मान तो बोलो कितना है, अल्फा बीटा का माइनस का b माइनस का c, अल्फा प्लस बीटा का मान बोलो p और प्लस का 1 बराबर 0। p से p चला जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा। चलो इधर लिख देता हूं मैं,
अल्फा इंटू बीटा का मान लो माइनस का पी माइनस का सी, अल्फा प्लस बीटा का मान प्लस का पी बराबर पी प्लस का 1 बराबर 0, पी से पी कट जाएगा, माइनस का सी प्लस का 1 बराबर 0, माइनस 1 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 1 सी का मान कितना हो जाएगा प्लस का 1। ये तो आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया है, बाकी का अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जहां तक पढ़ा दिया वहां तक कॉपी में काम करेगा, ठीक है। कल इस चैप्टर को खत्म कर देंगे और फिर मंडे से आपकी ऑफलाइन क्लास लगेगी, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी का अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।